हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं एडिटोरियल सेक्शन में से ये वाला आर्टिकल, स्मार्ट क्लासेस हाईलाइट गैप्स एंड प्राइवेसी लॉज। ठीक है, ये 25 तारीख का है तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहला वर्ड देखेंगे, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब समझते हैं क्या होता है? शामिल करना, जोड़ना। टू कंबाइन डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, सॉरी, इसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? टू कंबाइन डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, ताकि वो इकट्ठे से काम, मतलब किसी को अगर आपने किसी चीज में इंटीग्रेट करा है तो आपने उसको उसमें जोड़ दिया है, उसमें शामिल कर दिया है। द न्यू ऐप इंटीग्रेट्स पेमेंट एंड शॉपिंग फीचर्स, मतलब इस नई ऐप में जो है ना, अभी ये वाले ऑप्शंस और इंटीग्रेट कर दी गई हैं, मतलब जोड़ दी गई हैं। अच्छा, डिस्क्रीटली क्या होता है? डिस्क्रीटली होता है अगर आप किसी चीज़ को ऐसे करें ताकि लोगों का ध्यान उस पे नहीं जाए, और आपने बहुत चुपके से, बहुत सावधानी से और एक सीक्रेट तरीके से अगर किसी काम को कर लिया, तो आपने उसको डिस्क्रीटली कर लिया। इसका एग्जाम्पल पढ़ लें। द वेटर डिस्क्रीटली क्लीन द स्पिल्ड वाटर। स्पिल्ड क्या होता है? खिंडा हुआ पानी ना, उसने बड़ी मतलब सावधानी से कर लिया, मतलब किसी को पता ही नहीं लगा, चुपके से कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब सुनो क्या होता है? फ्लॉन्ट होता है इतराना। अगर कोई चीज़ आपके पास है और आप चाहें कि लोग उसको देखें, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला सम पीपल फ्लॉन्ट देयर वेल्थ ऑन सोशल मीडिया। अब कई अपनी वेल्थ बहुत दिखाते हैं कि भाई देखो मेरे पास इतना पैसा है। एक सेंटेंस सुनो, जैसे मैंने बोला कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन फ्लॉन्टिंग माई वेल्थ, मतलब मेरे को ऐसे अपना पैसा इतना दिखाने का, मतलब मुझे, आई डोंट बिलीव इन, मतलब मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि तुम्हारे को अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट करना चाहिए। ऐसे एक लाइन आती है, इफ यू हैव गॉट इट देन फ्लॉन्ट इट। अगर है तो दिखाओ, फ्लॉन्ट करो। फ्लॉन्ट मतलब इतराओ, लोगों को दिखाओ कि भाई मेरे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इनकंस्पिक्यूअस। पहले इसको पढ़ते हैं। कंस्पिक्यूअस क्या होता है? कंस्पिक्यूअस होता है जो मतलब लाइकली टू हैव द अटेंशन ऑफ अदर्स। अगर कोई चीज आपका ध्यान अपनी तरफ ले रही है तो वो कंस्पिक्यूअस है। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे बाल बहुत लंबे थे। माई लॉन्ग हेयर मेड मी कंस्पिक्यूअस अमंग द अदर स्टूडेंट्स, मतलब मेरे लंबे बाल होने की वजह से सबका ध्यान मेरी तरफ जाता था। ठीक है, कंस्पिक्यूअस क्या होता है? ऐसे ही इनकंस्पिक्यूअस क्या होता है? जो आसानी से नजर ना आए। क्योंकि कंस्पिक्यूअस क्या होता है? नोटिसेबल। और इनकंस्पिक्यूअस क्या है? आसानी से नजर ना आने वाला। द स्मॉल कैमरा वॉज प्लेस्ड। अच्छा, एक बात और सुनो, जैसे मैंने कहा भैया मुझे ना ऐड करानी है, तो जितने भी ये पोस्टर्स है ना, आप कंस्पिक्यूअस जगहों पे लगाना। कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसेस कौन से होते हैं? जहाँ पे सबका ध्यान जाएगा। और इसमें क्या है कि जो कैमरा था ना, उसको रखा गया था इनकंस्पिक्यूअस कॉर्नर में, मतलब जहाँ पे ऐसे किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है वर्क अराउंड। वर्क अराउंड क्या होता है? अल्टरनेटिव मेथड्स, मतलब अगर ये काम नहीं कर रहा, चलो ये इसको ले आओ भाई, इससे काम चला लेते हैं। तो जो काम चलाने वाली चीज है ना, वो वर्क अराउंड है। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है लेकिन एक वैकल्पिक तरीका है। ओके, एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो बहुत साफ साफ है, जो बहुत डायरेक्ट है, जो बहुत साफ है। द टीचर ने क्या करा? बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? लक्यूना। लक्यूना का मतलब क्या होता है? कोई भी कमी, कोई भी खामी। जैसे इसके अंदर जो है ना, मतलब एक देयर इज अ लक्यूना इन द लॉ रिगार्डिंग ऑनलाइन प्राइवेसी, मतलब ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर के जो कानून है उसमें जो है एक कमी है। डाइल्यूट हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, पिछली क्लासेस में भी। डाइल्यूट क्या होता है? मतलब ऐसे किसी भी चीज को, किसी भी लिक्विड को पतला करना, उसमें कोई और चीज मिला करके। जैसे आपने दूध में पानी मिला दिया तो भी आपने उसको डाइल्यूट कर लिया। इसलिए डाइल्यूट का मतलब जो है वो कमजोर करना भी होता है। ठीक है, एडिंग टू मच वाटर, अगर आप पानी डाल देंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा बिल्कुल जूस, मतलब बहुत कम, मतलब बहुत पतला हो जाएगा। सेफगार्ड क्या होता है? सेफगार्ड आपको पता है सबको, समथिंग जो किसी इंसान को, किसी चीज को बचा रही है। तो स्कूल ने क्या करा? सेफ्टी रूल्स इंट्रोड्यूस करे बच्चों एज अ सेफगार्ड, ताकि वो बच्चों को बचाएंगे। कंपाउंड मतलब किसी भी चीज को और बढ़ाना, आपने और ऐड ऑन कर दिया उसमें। ठीक है, टू मेक एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम वर्स बाय एडिंग अनदर प्रॉब्लम। जैसे आपने बोला कि हैविंग ट्रैफिक कंपाउंडेड द प्रॉब्लम ऑफ, अब ट्रैफिक था तो भैया एयरपोर्ट पे पहुंचने की समस्या और सीरियस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है इनवेरिएबली। इनवेरिएबली का मतलब होता है ऑलवेज। इसका मतलब क्या होता है? हमेशा, मतलब हर बार ऐसा ही हो रहा। शी इनवेरिएबली हेल्प्स हर क्लासमेट व्हेन दे नीड हर, मतलब वो हर बार ऐसे मदद कर ही देती है। कंसेंशुअल क्या है? जिसमें आपकी सहमति ली गई है। डिसीजन कैसा था? कंसेंशुअल था, इसलिए हर कोई सहमत हो गया। ठीक, स्टैंड पॉइंट आपका नजरिया,
जैसे मेरा स्टैंड पॉइंट ये है, उसका अगर मैंने कहा कि अगर आप देखो बिज़नेस स्टैंड पॉइंट से अगर आप इस चीज़ को देखती हैं, बिज़नेस नज़रिए से, और आफ्टर थॉट क्या होता है, मतलब जिसको आप बाद में सोचेंगे, अभी तो आप इस पे सोच नहीं रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ घट जाएगी तब तुम सोचोगे अच्छा ऐसे था। तो दिस इज़ कॉल्ड सेफ्टी जो है प्रायोरिटी हो, ये ना कि आप उसके बारे में जब कुछ घटना घट जाए तब तुम उसको सोच रहे हो। तो ये आफ्टर थॉट नहीं होना चाहिए। ठीक? ठीक है, हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, 1 मिनट इसको देख लेंगे पहले आप सब ना, इसको पढ़ लेंगे। चलिए अब इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। In June, reality star Kylie Jenner posted her latest collaboration on social media, a new design for Meta's line of AI-powered smart glasses. क्या हिंदी बनी? जून में जो रियलिटी स्टार काइली जेनर है, उन्होंने अपनी कोलैबोरेशन जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करी। वो कोलैबोरेशन है क्या? एक नया डिज़ाइन आया है मेटा की जो एक सीरीज़ चल रही है एआई पावर्ड, एआई से चलने वाले स्मार्ट ग्लासेस की। ठीक है? जो स्मार्ट क्लासेस की नई सीरीज़ आई है, उन्होंने वो कोलैबोरेशन की पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली। इमेजेस ऑफ हर वेयरिंग द ग्लासेस फिल्ड सोशल मीडिया। अब यहाँ कॉमा लग गया। नेक्स्ट है एज डिड वीडियोज ऑफ अ टीनेज सेल्फ lamenting द लैक ऑफ प्राइवेसी शी वॉज अफोर्डेड बिकॉज ऑफ हर फेम। ठीक है, पढ़िए क्या हिंदी बनी। इमेजेस ऑफ हर वेयरिंग द ग्लासेस, और जो तस्वीरें हैं उनकी उस ग्लासेस को पहने हुए, उस चश्मे को लगाए हुए, उसने जो है सोशल मीडिया को भर दिया। और एज डिड वीडियोज ऑफ हर टीनेज सेल्फ, और जब उसकी एक टीनेज की वीडियोस भी थी कुछ, वो भी सोशल मीडिया पे जो है एकदम से जो वायरल हो गई वो वाली वीडियोस भी, जिसके अंदर वो लेमेंट क्या होता है, शोक प्रकट करना, जिसके अंदर वो बड़ा दुख मना रही हैं कि भाई मुझे कभी प्राइवेसी नहीं मिली, द लैक ऑफ प्राइवेसी शी वॉज अफोर्डेड बिकॉज ऑफ हर फेम, क्योंकि मैं फेमस थी तो मैं कभी भी अपनी प्राइवेसी को जो है एंजॉय नहीं कर सकी। तो एक तरफ तो वीडियोस कौन सी आ रही हैं जहाँ पे उन्होंने ये ग्लासेस पहने हुए हैं, और एक तरफ कौन सी वीडियोस सोशल मीडिया पे भर गई पूरी थी, जिसमें वो जो है लेमेंट कर रही हैं। लेमेंट होता है मतलब दुख मना रही हैं कि भाई मेरे को जो है कभी भी प्राइवेसी नहीं मिली क्योंकि मैं फेमस थी। तो ये विडंबना जो है ना, द आयरनी वॉज अनमिसेबल, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, मतलब ये तो एकदम नोटिस होएगी होएगी। हाउ इज मिस जेनर हु वॉज वंस सो वरीड अबाउट प्राइवेसी नाउ प्रमोटिंग अ डिवाइस दैट इनेबल सर्विलेंस। कि कैसे जो ये काइली जेनर है, कभी तो उनको बहुत टेंशन होती थी कि प्राइवेसी को लेकर के, अब वो एक ऐसी डिवाइस को प्रमोट कर रही हैं। देखिए ये जेनर आ गया ना, ये इसकी मतलब उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। हु वॉज वन सो वरीड अबाउट प्राइवेसी, मतलब जो कभी प्राइवेसी को लेकर के इतना वरीड थी। तो सेंटेंस की हिंदी ऐसे आ रही है कि अभी वो क्या प्रमोट कर रही हैं, एक ऐसी डिवाइस को प्रमोट कर रही हैं जिससे आप सब पे नज़र रख सकते हैं। सर्वेलेंस क्या होता है, निगरानी, नज़र बनाए रखना। इनेबल होता है समर्थ बनाना, मतलब एक ऐसी डिवाइस जो ये पॉसिबल कर रही है कि आप सर्वेलेंस कर लें। स्मार्ट ग्लासेस आर द लेटेस्ट एडिशन टू द वेरेबल टेक्नोलॉजी स्पेस। तो स्मार्ट ग्लासेस जो हैं अभी एक लेटेस्ट एडिशन है किसका, पहने जा सकने वाले वेरेबल टेक्नोलॉजी स्पेस का। It is also a dangerous examples of how current laws are unable to keep up with today's tech innovation. और ये जो है इट इज़ ऑल्सो अ डेंजरस एग्जाम्पल, ये खतरनाक एग्जाम्पल भी है ऑफ हाउ करंट लॉज, कि कैसे जो अभी हमारे वर्तमान कानून है वो अनेबल हैं, मतलब वो अनेबल मतलब असक्षम है, असमर्थ हैं, कि वो जो है आज की टेक इनोवेशन है उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। कीप अप का मतलब क्या होता है, तालमेल बिठा करके रखना, वही नहीं कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मेटा, मेटा क्या बोल रहा है, दीज ग्लासेस अलाउ यू टू सी एंड आंसर कॉल्स मैसेजेस एंड नोटिफिकेशंस वाया, इसको विया भी बोल सकते हैं, वॉइस कमांड। मेटा क्या कर रहा है कि ये जो ग्लासेस है ना, इससे आप जो है अलाउ यू टू सी एंड आंसर, इससे आप देख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कॉल्स का, मैसेजेस का, नोटिफिकेशंस का, किससे, वॉइस कमांड के थ्रू। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेंगे। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है बिल्ट इन स्पीकर्स, इसके अंदर स्पीकर्स लगे हुए हैं, बिल्ट इन स्पीकर्स। ठीक है, बिल्ट इन स्पीकर्स हेल्प यू लिसन टू म्यूजिक एंड एन इंटीग्रेटेड कैमरा इनेबल्स यू टू कैप्चर फोटोज और वीडियोज थ्रू द लेंसेज। अब इसमें क्या है कि इनबिल्ट स्पीकर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इससे आप क्या म्यूजिक सुन सकते हैं, एंड एन इंटीग्रेटेड कैमरा, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, शामिल करना, इंक्लूड करना, उसके अंदर एक कैमरा भी है, तो वो आपको इनेबल करता है, मतलब आपको योग्य बनाता है क्या करने के, क्या फोटोज ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं थ्रू द लेंसेज।
मेटा डिस्क्राइब्स, मेटा क्या बोल रहा है कि भाई ये जो ग्लासेस है ना, एज नॉर्मल लुकिंग आईवेयर है, बिल्कुल जैसे आम लोगों ने चश्मे लगाए होते हैं, आपको बिल्कुल वैसा दिखेगा, विद डिस्क्रीटली इंटीग्रेटेड ग्लासेस टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके अंदर जो है ना, डिस्क्रीटली क्या होता है, केयरफुल तरीके से, बहुत जो है चुपके से या सीक्रेट तरीके से जो है इसके अंदर जो है हमने इंटीग्रेट करी है क्या, ग्लास टेक्नोलॉजी को। ठीक है, मतलब इसमें जो है बड़ी सावधानी से, बड़ी बारीकी से और बड़ी जो है सीक्रेट तरीके से जो है ग्लास टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, हिडन फ्रॉम द नेकेड आई, ये वैसे नेकेड आई को नहीं दिख सकते हैं। These glasses contain tiny speakers. Tiny क्या होता है, छोटा। ठीक है, naked क्या होता है, uncovered। ठीक है, मतलब आप नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे स्पीकर्स लगे हुए हैं, माइक्रोफोन्स हैं एंड लाइटवेयर कैमरा भी है। द टेक जाइंट, जाइंट वैसे तो होता है कोई बहुत बड़ा, कोई विशाल, कोई दानव टाइप जो होता है। टेक जाइंट क्या होता है, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। The tech giant isn't shying away from how inconspicuous these features are, rather it's flaunting it. करिए हिंदी क्या बनी, समझ आई किसी को? किसी को समझ आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, द टेक जायंट isn't shying away, मतलब अब ये जो कंपनी है, अब ये इस बात से शर्मा नहीं रहे हैं कि भाई हमारे ये फीचर्स कितने इनकंस्पिक्यूअस हैं। इनकंस्पिक्यूअस किसी को नजर ही नहीं आ रहे, छोटे छोटे जो है वो उसके अंदर क्या लगे हुए हैं, यहाँ था ना, ये टाइनी स्पीकर्स लगे हैं, माइक्रोफोन्स लगे हैं, और जो कैमरा है उसको भी डिस्क्रीटली इंटीग्रेट किया गया है। तो वो इस बात से कतरा नहीं रहे हैं, इस बात से वो दूर नहीं हट रहे हैं कि भाई ये बताने से, रादर वो तो इतरा के बता रहे हैं कि देखो हमारे पास तो ऐसे ऐसे फीचर्स हैं इसके अंदर जो नेकेड आई से आप देख ही नहीं सकते। ठीक है, इन इंडिया द ग्लासेस विच हैव बीन एडवर्टाइज्ड एवरीवेयर, और भारत में ये जो ग्लासेस हैं जिनकी लगभग आप देखिए हर जगह ऐड होती है, ये आपको मिल जाते हैं रिटेल एट, ये नहीं आएगा, सॉरी, रिटेल एट 25,000 रुपीज़, ये रुपीज़ है। ठीक है, कितने में मिल जाते हैं आपको, 25,000 रुपये में मिल जाते हैं। ये तो हो गया 7,25,000, 25,000। ठीक है, स्टिकर्स दैट क्लेम टू कम्प्लीटली कवर द LED रिकॉर्डिंग इंडिकेटर आर ऑल्सो वाइडली अवेलेबल। अब इनमें क्या होता है कि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो वो इंडिकेशन आती है कि भाई रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। लेकिन अब ऐसे स्टिकर्स भी मार्केट में मिल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग वाला जो इंडिकेटर होता है उसको जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, मेटा क्या बोल रहा है, मेटा सेज दैट इफ द LED इज कवर्ड, मेटा ये क्लेम कर रहा है कि भाई अगर तुमने LED को कवर कर दिया ना स्टिकर से, द ग्लासेस विल ब्लॉक द रिकॉर्डिंग, तो ग्लास जो है वो रिकॉर्डिंग रोक देगा जब तक आप स्टिकर को नहीं हटाएंगे। मतलब इसके अंदर क्या बात चल रही है, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ग्लासेस है ना, इनके अंदर सब ये सब लगा हुआ, टाइनी स्पीकर्स एंड ऑल। ठीक है, अब ये जो टेक जायंट है ना, ये बहुत इतरा करके बोल रहे हैं कि देखिए जितने भी फीचर्स हैं कितने इनकंस्पिक्यूअस है, रादर देन, मतलब उनको जो है इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है, इस बात से वो कतरा नहीं रहे हैं, इनफैक्ट वो इसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं, फ्लैक्सिंग कर रहे हैं। जो फ्लैक्स आप वर्ड पढ़ा होगा आपने सोशल मीडिया पे, फ्लैक्सिंग करना, फ्लॉन्ट करना। ठीक है, बड़ा इतरा करके कंपनी बोल रही है। अब इसको जो रिकॉर्डिंग जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से जो रिकॉर्डिंग का इंडिकेशन रहता है, अब उसको ढकने के लिए भी स्टिकर जो है अवेलेबल मार्केट में है। लेकिन मेटा क्या कह रहा है, मेटा कह रहा है कि भाई स्टिकर जो है अगर आप लगा देंगे तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट है, येट वर्क अराउंड आर जस्ट अ गूगल सर्च अवे। लेकिन आप वर्क अराउंड क्या होता है, मतलब जैसे आपने कहा ना जुगाड़ मान लीजिए ऐसे, तो भैया हर चीज का रास्ता है। वर्क अराउंड होता है मतलब जैसे जो जैसे मतलब जो ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसको जो है तोड़ने के तरीके भी कितना दूर है, बस एक आप गूगल सर्च करिए, आपको तरीके मिल जाएंगे वर्क अराउंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे तरीके समझ लीजिए आप। द ग्लासेस ऑल्सो मेक अ शटर साउंड, और ग्लासेस है ना ये वाले, ये शटर साउंड भी करते हैं जब वो शुरू होते हैं और जब वो रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। बट दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दैट यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है शटर साउंड आती है, लेकिन ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है कि पता लग जाए कि भाई तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है। हो सकता है शोर बहुत ज्यादा हो, या कई बार आपको पता ही नहीं होता कि अच्छा ये रिकॉर्डिंग साउंड शुरू हो गई है। ठीक है, फर्दर मेटा आर्ग्यूज दैट द ग्लासेस आर डिजाइन्ड फॉर प्राइवेसी। मेटा क्या कह रहा है, ये ग्लासेस जो हमने डिजाइन करे हैं ना, ये फॉर प्राइवेसी है, कंट्रोल्ड बाय यू, जिसको आप पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन बट दिस कंट्रोल इज लिमिटेड टू द वेयरर एंड नॉट द रिकॉर्डेड सब्जेक्ट, सच एज रिक्वायरिंग एडिशनल वेरिफिकेशन बिफोर यूज। पढ़िए क्या हिंदी बनी,
यहाँ से पढ़ेंगे दोबारा। फर्दर मेटा आर्ग्यूज दैट, मेटा क्या कह रहा है कि ये जो ग्लासेस है ना, ये दीज आर डिजाइंड फॉर प्राइवेसी, जिसको आप पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोल है ये किसके पास है? जिसने पहना है उसके पास है ना, उसके पास तो नहीं है जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। नॉट द रिकॉर्डेड सब्जेक्ट। मतलब इसमें कोई एडिशनल वेरिफिकेशन तो वो नहीं मांगेगा। मान लीजिए कि अगर कोई किसी इंसान ने कोई ग्लास पहना हुआ है, ऐसे ग्लासेस पहने हुए हैं और वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, तो आपको तो कोई ऐसा नहीं आएगा ना कोई मैसेज जिससे आपको पता लग जाए कि भाई कोई और वेरिफिकेशन है, ताकि जिससे जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है वो वेरीफाई करेगा तभी शुरू होगी। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। Meta collects data needed to help ensure that your glasses and app are reliable. अब मेटा अच्छा क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है? अच्छा सॉरी, यहाँ से था ना द वेबसाइट एड्स। अभी वेबसाइट एक बात और भी कह रही है, वो कह रही है कि मेटा जो है ना वो डेटा कलेक्ट भी करता है, नीडेड टू हेल्प इंश्योर, क्योंकि हमें ये डेटा चाहिए होता है ये सुनिश्चित करने के लिए दैट योर ग्लासेस एंड ऐप आर रिलायबल, कि आपने जो ग्लासेस पहने हैं और जो आपका एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही है, सिक्योर है और वो नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, मतलब उसमें ये ऐसे बोल रहा है कि वेबसाइट में एक बात और भी आती है, मेटा ये भी बोल रहा है कि भाई जो ये ग्लासेस पहन रहे हैं, जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, कई बार हम उसको चेक भी करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर हम ऐसा देखते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि भाई जो भी डेटा जो है कलेक्ट हो रहा है या जो आपकी ऐप है, जो आपने ग्लासेस पहने हैं वो सही है, सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब एक इन्वेस्टिगेशन करी गई थी बच्चों, बाय स्वीडिश न्यूज़पेपर है ये। ठीक है, उन्होंने देखा दैट मेटास कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स, कि मेटा ने क्या कर रखा है, कुछ वर्कर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं, हु समटाइम्स रिव्यू द डेटा टू ट्रैक यूजर एक्सपीरियंस वर एबल टू व्यू सेंसिटिव कंटेंट। अब उन्होंने देखा कि भाई जो मेटा ने जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स रखे हैं ना, क्योंकि वो वर्कर क्या करते हैं, वो डेटा को रिव्यू करते हैं। ठीक है, रिव्यू द डेटा टू ट्रैक यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि उनका काम क्या होता है कि भाई डेटा को रिव्यू करना ताकि जो यूज कर रहे हैं लोग उनके एक्सपीरियंस को ट्रैकिंग कर लें उसकी। वर एबल टू व्यू, लेकिन वो क्या देख पा रहे हैं उससे, वो सेंसिटिव कंटेंट देख रहे हैं जो इन स्मार्ट ग्लासेस पे फिल्माया गया, फिल्म्ड ऑन द स्मार्ट ग्लासेस, जिसके अंदर क्या क्या है, इंक्लूडिंग वेयरर्स यूजिंग द टॉयलेट। तो ये भी जो है इनको मतलब डेटा जो है वो ये देख पा रहे हैं। कौन? जो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे रखे हुए हैं। ठीक है, जो वर्कर्स हैं वो ये रिव्यू कर पा रहे हैं। करें आगे। इन ए कमेंट टू बीबीसी न्यूज, अब बीबीसी न्यूज, इन अ कमेंट टू बीबीसी न्यूज में जो है मेटा ने बोला, Meta said its privacy policy states that it sometimes uses contractors to review data shared with them. अब मेटा कहता है कि भाई हमारी पॉलिसी भी ये, हम तो बोलते हैं ये पहले कि क्या मेटा क्या करता है, हम कॉन्ट्रैक्टर्स यूज करते हैं डेटा को रिव्यू करने के लिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसर्न अबाउट विमेन्स प्राइवेसी हैव ग्रोन। अगर ऐसा है, अगर मेटा ये बात बोल रहा है कि भाई उन्होंने बोला कि हमारी तो ये प्राइवेसी पॉलिसी में है, कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी ये बात बोलती है कि हम जो है कई बार ऐसा देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि भाई यूजर्स जो इसको यूज कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ठीक जा रहा है। ठीक है, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चिंता बन गई ना, अबाउट विमेन्स प्राइवेसी हैव ग्रोन। तो औरतों की प्राइवेसी को लेकर के चिंता कहीं ना कहीं बढ़ गई है। हैव ग्रोन मतलब ऐसा हो गया है। ठीक है, डेटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो show that in 2023, before the glasses entered the market, there were 3,678 cases of women-centered cyber crimes. अब देखिए क्या है, डेटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, इसका डेटा क्या कह रहा है कि बिफोर द ग्लासेस के मार्केट में आने से पहले, अब वीमेन सेंटर्ड साइबर क्राइम मतलब औरतों पे आधारित जो साइबर क्राइम हो रहा था उसके इतने केसेस थे। ठीक है, ऑफ दीज, और इनमें से 2767 जो केसेस थे ना, इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल। उसमें से इतने केसेस किसके थे जिसमें वो ट्रांसमिट हो रहा था डाटा या उसको पब्लिश कर रहे थे? किसका? जो कौन सा डेटा था, जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल का डेटा था, मतलब उसको उसके ट्रांसमिशन के केसेस थे या फिर पब्लिकेशन के थे। कंसीडर, तो अब सोचिए, consider how much easier these glasses would make it to record people without their knowledge, including in private spaces. क्या मतलब बना? तो आप सोचिए, consider
हाउ मच ईजियर दीज ग्लासेस वुड मेक इट टू, कि ग्लासेस कितना आसान कर देंगे रिकॉर्ड करना लोगों को उनकी नॉलेज के बिना, मतलब लोगों को पता ही नहीं होगा और उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इंक्लूडिंग इन प्राइवेट स्पेसेस में भी। द पोटेंशियल रिस्क टू चिल्ड्रन आर इक्वली कंसर्निंग। अब इसका खतरा कहीं ना कहीं बच्चों पर भी बना हुआ है। इन 2023 द एनसीआरबी रिकॉर्डेड ओवर 698 केसेस। अब एनसीआरबी ने जो है वो कितने केसेस जो है रिकॉर्ड करे हैं? एनसीआरबी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इन्होंने 698 केसेस रिकॉर्ड करे हैं रिलेटेड टू द यूज और स्टोरेज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जिसके अंदर इसको स्टोर करके रखा गया या इस मटेरियल का यूज हो रहा है। इफ अडल्ट कैन नॉट ऑफन रिकॉग्नाइज व्हेन द ग्लासेस आर रिकॉर्डिंग, अगर अडल्ट को ही नहीं पता लग रहा कि भाई ग्लासेस की रिकॉर्डिंग कब हो रही है, अ चाइल्ड सर्टेनली कैन नॉट, एक बच्चा तो वैसे ही पता नहीं लगा पाएगा कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। These risks are compounded by the glasses battery life। अब ये खतरे और बढ़ जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक भी आप सबने पढ़ा होगा। अब ये खतरे और कैसे बढ़ गए? These risks are compounded by the glasses battery life। अब इसकी बैटरी लाइफ बड़ी अच्छी है, ऑफर मतलब आप इसको 4 से 9 घंटा यूज कर लें तो खतरा और भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स entire movies can be recorded, universities lectures can be taped, confidential documents scanned and patient information collected। अब उसने कहा कि इसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है, इसका मतलब तो है कि आप पूरी की पूरी मूवी रिकॉर्ड करके आ सकते हो, यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स आप टेप कर सकते हो, जो कॉन्फिडेंशियल क्या होता है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनकी स्कैनिंग कर सकते हो, और ऐसे पेशेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है। It also means that even those who are not intentionally engaged in malpractice could invariably do so by capturing something private in the frame's periphery, for example। तो वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये भी है कि इवन दोज हु आर नॉट इंटेंशनली, मतलब मान लीजिए कि कोई किसी की इंटेंशन नहीं है कि भाई मुझे ऐसा कुछ गलत काम करना है, मेल प्रैक्टिस क्या हो गया, कोई भी गलत काम करना है, लेकिन हो सकता है वो भी हर बार ऐसा ही कर दे। बाय कैप्चरिंग समथिंग प्राइवेट, हो सकता है वो कोई भी प्राइवेट डेटा ऐसे कैप्चर कर लें फ्रेम की पैराफरी में। जैसे मान लीजिए किसी ने ग्लासेस पहने हैं, अब उसकी इंटेंशन नहीं है कि मुझे ऐसा कैप्चर करना है, लेकिन पैराफरी क्या होती है, ये उसकी आउटर एज में, ठीक है, हो सकता है कुछ किसी का कोई प्राइवेट डाटा, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाए, तो वो ऐसा भी हो सकता है। अल्टीमेटली दीज ग्लासेस अलाउ फॉर द एक्सटेंसिव नॉन कंसेंशुअल कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अल्टीमेटली ग्लासेस कर क्या रहे हैं, ये अलाउ करते हैं कि एक्सटेंसिव होता है, बड़े पैमाने पर जो आपकी बिना सहमति लिया गया वो क्या है, वो नॉन कंसेंशुअल जो है कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब इन ग्लासेस से क्या हो रहा है कि बिना परमिशन जो है बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्ट हो रहा है। इंडिया लॉज टुडे डू लिटल, ये सॉरी टू आएगा, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द सर्वेलेंस। अब जो भारत के कानून है वो भी कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, लिटिल मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट ना बराबर करते हैं लोगों को इस सर्वेलेंस से बचाने के लिए। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इज टेक्नोलॉजिकली एग्नोस्टिक। अब ये जो एक्ट बना हुआ है ना, ये भी टेक्नोलॉजिकली एग्नोस्टिक है, मेकिंग द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन द की कंसिडरेशन। तो मेकिंग द पर्पस ऑफ मतलब इनकी की कंसिडरेशन क्या है, इनका मेन ध्यान किस पे होता है, मतलब डेटा जो है वो किस उद्देश्य से कलेक्ट करा जा रहा है। मेकिंग द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन द की कंसिडरेशन इन अ पब्लिक स्पेस। अगर आप पब्लिक स्पेस में खड़े हैं, इसको पढ़ते हैं, पीपल कैन नीदर ग्रांट कंसेंट, कंसेंट होता है परमिशन, नॉर मॉनिटर हाउ देयर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड। पब्लिक स्पेस में लोग ना तो कभी भी आपको परमिशन देते हैं, दे सकते हैं, नॉर मॉनिटर, ना ही वो ये मॉनिटर क्या करता है, जांच मतलब देखता है ना ही ये मॉनिटर कर सकते हैं कि कैसे उनकी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, ठीक है, यहाँ आ गया फुल स्टॉप। फॉलोइंग द लैंडमार्क केएस, एक जजमेंट आई थी बच्चों, ये फॉलोइंग द लैंडमार्क केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 जजमेंट, मतलब इसके बाद reasonable expectation of privacy was recognized as a fundamental right under article 21। क्या मतलब बना, जब ये फैसला आया था, कौन सा वाला फैसला था ये, केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, ठीक है। रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी, मतलब हम अपनी प्राइवेसी की कुछ हद तक उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि भाई मुझे इतनी तो प्राइवेसी मिलनी चाहिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है, उसको ये रिकॉग्नाइज किया गया था, रिकॉग्नाइज ये पहचाना गया था कि एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट पीपल इवन इन पब्लिक स्पेसेस, वो ये तो उम्मीद नहीं करते ना, देखो, दिस मीन्स दैट पीपल इवन इन पब्लिक स्पेसेस डोंट जनरली एक्सपेक्ट टू बी कैप्चर्ड इन डिटेल।
इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये मांगते हैं कि भाई इतनी तो मुझे प्राइवेसी मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है ना कि मैं ये तो नहीं उम्मीद कर रही ना कि भाई मेरे को पब्लिक स्पेसेस में भी कोई कैप्चर कर रहा होगा, ठीक है। बट द डीपीए एक्सक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट इज मेड पब्लिकली अवेलेबल। अब लेकिन इस एक्ट के अंदर जो है ना, वो इंफॉर्मेशन को ये नहीं मानते जो पब्लिकली अवेलेबल है। हेंस द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी ग्रांटेड। तो इसलिए वो जो रीजनेबल मांग थी एक कि इतनी प्राइवेसी की आपको जो उम्मीद है, वो जो आपको दी गई थी, वो तो फिर यहाँ पे पूरी ही नहीं होती। बिकॉज द एक्ट डज नॉट रेगुलेट हाउ समवन इज बीइंग रिकॉर्डेड इन पब्लिक। क्योंकि इस एक्ट में ये बात नहीं आती कि कैसे किसी इंसान को जो है ना, मतलब पब्लिक में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो इस चीज को रेगुलेट नहीं कर रहा है। रेगुलेट क्या होता है, मतलब ये एक्ट जो है इस बात को कंट्रोल नहीं करता है, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, कि कैसे किसी इंसान को जो है वो मतलब पब्लिक में, ठीक है, मतलब सार्वजनिक जगह पे जो है वो रिकॉर्ड करा जा रहा है। द एक्ट स्कोप इज डाइल्यूटेड फर्दर। डाइल्यूट क्या होता है, कमजोर पड़ना। इस एक्ट का स्कोप आगे और कमजोर हो जाता है फर्दर, सिंस देर आर मिनिमल इंडिकेटर्स दैट यू कुड बी इन समवन्स फ्रेम। क्योंकि पहली बात तो हमें पता नहीं लगता कि भाई हम किसी के दायरे में हैं, हम कोई हमें रिकॉर्ड कर रहा है। अनलाइक समवन, या तो देखो कोई अगर फोन पे रिकॉर्ड करेगा तो चलो पता भी लग जाएगा कि भाई ठीक है, वो हो सकता है फोन पे रिकॉर्ड कर रहा हो, क्योंकि उसने बोला कि तेरा मिनिमल, मिनिमल मतलब ना बराबर इंडिकेशन होती है। इंडिकेशन कोई ऐसी चीज जिससे आपको पता लग जाए कि भाई कुछ हो रहा है। दैट यू कुड बी इन समवन, कि आप जो है किसी के फ्रेम में हो सकते हैं, ठीक है। अनलाइक समवन रिकॉर्डिंग ऑन देयर फोन, भले ही अगर कोई फोन पर रिकॉर्ड कर रहा हो तो हो सकता है आपको पता लग जाए कि somebody इज रिकॉर्डिंग मी, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा। This combination of rapid tech innovation and a lack of legal regulation and public awareness creates the perfect storm। तो अब ये देखो कैसा कॉम्बिनेशन बन गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो एक तो रैपिड क्या होता है, फास्ट, एक तो इतनी तेजी से तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी में, फिर एक हमारे पास कमी क्या हो गई, लीगल नियमों की, रेगुलेशन मतलब कंट्रोल की, और पब्लिक अवेयरनेस की भी कमी है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना एक बड़ी सीरियस बात क्रिएट करते हैं। स्टॉर्म वैसे तो तूफान होता है, मतलब एक ये बहुत बड़ी बात हो गई है। विद डिवाइसेस सच एज दीज ग्लासेस बिकमिंग कॉमन, और खास करके जैसे कि डिवाइसेस, जैसे कि ग्लासेस जो है अभी बहुत कॉमन हो रहे हैं। पीपल मे बी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विद लिटिल नॉलेज ऑफ वेयर द डेटा आर बीइंग यूज्ड। और हो सकता है कि लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि जो इंफॉर्मेशन उनके ग्लासेस के थ्रू कलेक्ट हो रही है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। विदाउट लीगल सेफगार्ड्स, बिना लीगल सेफगार्ड्स के जो डिजिटल जिम्मेदारी है, रिस्क बिकमिंग एन आफ्टर थॉट। दोबारा पढ़ रहे हैं, बिना लीगल सेफगार्ड के जो डिजिटल जिम्मेदारी है, हो सकता है ये बाद में सोचे जाने वाली ये घटना बन जाए, ठीक है। बैनिंग सच डिवाइसेस इज एन प्रैक्टिकल फ्रॉम अ बिजनेस और टेक स्टैंड पॉइंट। स्टैंड पॉइंट क्या होता है, मतलब नजरिया, मतलब आज इन डिवाइसेस को बैन करना ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं होगी अगर हम एक बिजनेस या टेक मतलब व्यू पॉइंट से सोचें तो। मेटा माइट बी द बिगेस्ट प्लेयर, हो सकता है कि आज सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है स्पेस में, मेटा है। बट गूगल एंड रिलायंस आर ऑल्सो एंटरिंग द स्मार्ट ग्लासेस मार्केट। अब ये गूगल और रिलायंस भी एंटर कर रहे हैं इसके अंदर। अब देखो एंटर के बाद ऐसे प्रेपोजिशन नहीं आती है, ध्यान रखना, ठीक है। एज वेरेबल टेक बिकम्स मोर एडवांस, अब जैसे ये जो पहनने वाली टेक्नोलॉजी है अगर ये ज़्यादा एडवांस हो जाती है, हो जाएगी, बैनिंग इट विल बिकम। तो मतलब जितनी ये एडवांस होगी उतना ही इसको बैन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इंस्टेड लॉ शुड बी फ्रेम्ड विद इन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एआई इज चेंजिंग द लैंडस्केप। तो कानून बनने चाहिए इस समझ के साथ कि कैसे जो एआई है ना वो वर्तमान स्थिति को बदल रहा है। यहाँ पे लैंडस्केप को आप क्या कर देंगे, मतलब प्रेजेंट सिनेरियो को। देयर इज अ नीड फॉर असेसमेंट ऑन हाउ टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व, और अभी जो है एक ज़रूरत है कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी उभर करके सामने आएगी। द रिस्क दैट में अकम्पनी इट, मतलब अभी हमें ये असेस करना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी उभरेगी, द रिस्क, इसके साथ क्या क्या खतरे आ सकते हैं, एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ये सुनिश्चित करने में। इंश्योर का मतलब क्या होगा, सुनिश्चित करना कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। तो अब हमने इस आर्टिकल को पढ़ लिया है, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोग कितना इम्प्रूव कर रहे हैं इन वीडियोस को देख करके, और ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोग किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।